मिलने मतलब कम बात करती थी, लेकिन काम की बात करती काम की बात करते। लेकिन उनका मिलना जुलना ऐसे जैसे गप्पे शप्पे मारते हैं ना लोग, टाइम पास करते हैं थोड़ी सी। कि ये जब प्यार किया तो डरना डरना क्या क्या। है। जी हाँ, वो तो बच्चे बच्चे छोड़ के घरों से निकल गई जाहिर है वो तो फिर तो तो कहने लगी कि भाई वो हमारी असल में जो इजाज़तें हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं है कि हम वहाँ जा। देखने में कैसी थी, इतनी हसीन थी जितनी वो फिल्म में आती थी। ये एशिया के, बरसगीर एशिया के ये वो लोग थे जिनके साथ आपने, यानी लता, जी हाँ, उनके साथ आपने उन्होंने सुना आपको। जी हाँ, बहुत नेगोशिएशन रहती थी, सुनती थी और बहुत अच्छा। लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तानी था और वहाँ एक यूनियन बनी हुई थी, तो पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते थे वहाँ। बहरहाल वो बस ऐसे ही बैठ के गैदरिंग्स में मन्ना डे हुए या रफ़ी साहब हुए या तलत महमूद हुए या नौशाद साहब हुए या भारत भूषण हुए, इनके साथ में बहुत इन्वॉल्वमेंट था मेरा। मोहम्मद रफ़ी, हाँ जी, लता जी ने आपको सुना, जी हाँ, क्या बोली? वो धीरे से बोलती है बहुत। कहने लगे आप यहाँ क्यों नहीं हैं। आप यहाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, हैं? पाकिस्तान में क्यों इसका नहीं। मतलब वहाँ वहाँ आपको ढूंढती थी वो। नहीं ढूंढती नहीं थी, बल्कि एक ज़माने में। गौर से तो देखा होगा उन्होंने आपको। हाँ जी, गौर से क्या देखा, बस वो दीदी दीदी हम तो कहते थे उनको। आप दीदी कह दिया सीधे सीधे। ये तो आपने बहुत बड़ा एक नुकसान नहीं किया। नहीं, नुकसान तो किया, लेकिन जाहिर है रिस्पेक्टेबल तो यही लफ्ज़ है, दीदी कह दिया दीदी आपने। कहते थे। उनकी बहनें आशा जी और उनका भाई। आशा जी को तो दीदी नहीं कहा। नहीं, उनको नहीं कहा, लेकिन उनको मतलब आप, अच्छा ये हमेशा होता है घर में, दो बहन हो ना, एक को आदमी बहन कहता है, दूसरी को नहीं कहता। नहीं। ये पता नहीं क्या है, ये दुनिया का असूल है। जी दो बहनें हैं तो फिर एक को बंदा बहन बना लेता है और दूसरी को नहीं बनाता, जी। उसको जरिया बनाता है। अच्छा, फिर उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब। नहीं, उसके बाद फिर ये रावदेव बर्मन, ये फिर उनसे नहीं, शादी। आप मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ भी आप। रफ़ी साहब तो बिल्कुल भाई नौशाद साहब के पास आते थे, भाई साहब के हमारे आते थे, तो वो तो खाना पीना। आपका एक्चुअली हिंदुस्तान में ये लिंक किसके जरिए बना? शकील बदायूनी, मेरे कजिन, फर्स्ट कजिन ब्रदर। बहुत बड़े शायर जी हाँ, वो शकील बदायूनी। उनके फिल्मों के नाम अगर मैं कहूँ तो पहली उनकी फिल्म थी दर्द, अफसाने लिख रही हूँ दिल बेकरार। वहाँ से शुरू हुआ। हाँ जी हाँ, दिल बेकरार दुलारी दास्ताना नौकियादा, बेजो बावरा, गंगा जमुना, उड़न खटोला, मुगल आजम, मुगले आपके आजम में भी जी हाँ, उनके जी गाने हाँ, हैं। जी हाँ। शकील आन बदायूनी। ये आन किसे लिखा, जब प्यार किया तो डरना क्या? भाई साहब ने लिखा। भाई साहब ने। भाई साहब ने बेजो बावरा में तो भजन लिखा, मन तड़पत हरी दर्शन को आज, फिर वो भाई भजन तक लिख साहब, दिया। भाई साहब मुसलमान हाँ, जाहिर है भाई साहब मुसलमान के लिए। नहीं, मतलब कहने का ये है कि भाई जाहिर है कि हिंदुस्तान में रह के उनको भी तो खुश करना है ना उनके नहीं, ज़माने। वो तो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो गाना उन्होंने लिखा था, जब क्या प्यार किया तो डरना जी क्या? हाँ, उन्होंने। सुना ये इस गाने के चलने के बाद, हिंदुस्तान से ये गाना सुनने के बाद ऑल इंडिया रेडियो पे बैन हो गया गाना, क्योंकि ये गाना सुन के औरतें घरों से भागना शुरू हो गई। अब ये सच है बात? ये तो रिक्वायरमेंट ऑफ द फिल्म थी, लेकिन अब औरतों का नहीं, मैं नहीं, ये बात सच है क्या ना? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। कि ऑल इंडिया रेडियो से इसमें कुछ थोड़ी सी वो आई थी, यानी मतलब ये कि लैग औरतों में बगावत आई थी थोड़ी सी। कि ये जब प्यार किया तो डरना डरना क्या क्या। है। जी हाँ, वो तो बच्चे बच्चे छोड़ के घरों से निकल गई। जाहिर है वो तो फिर मधु मधुबाला की जबानी ये। और मधुबाला ने कहा जब प्यार किया तो डरना क्या। वैसे उस वक्त मधुबाला के बहुत आशिक थे। हाँ। मधुबाला कैसी थी आपके? मैंने उनकी भी तस्वीरें इसमें। भाई वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बड़ी, यानी अपनी चाय भी अलग, कोई किसी के साथ पीना नहीं, और बल्कि अलग बिल्कुल खाना पीना उनका। शूटिंग के दरमियान भी वो बहुत एक्सक्लूसिव, बड़ी अजीब ही, मैंने तो कहता साइको है क्या है भाई, ये बात ही नहीं करती है ज़्यादा, बस किसी से बात नहीं करती थी? नहीं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा घुलने मिलने मतलब वाली कम बात करती बहुत थी, कम, लेकिन बिल्कुल काम की बात करती काम थी। की बात करते। लेकिन उनका मिलना जुलना ऐसे जैसे गप्पे शप्पे मारते हैं ना लोग, टाइम पास करते हैं, इस तरह की नहीं थी वो उनसे मेरी कि हर एक से बातें करती उनसे थी। मेरी कभी बात हुई तो मैंने कहा, कहने की आप शूटिंग का वक्त आते हैं, बात करते हैं, ये करते हैं, घर आए ना तो वहाँ आदमी घरेलू बात करे कुछ भी। तो आप गए घर? एक मरतबा सिर्फ जाना हुआ। वो उनके घर, मधुबाला जी। कैसी लग रही थी जिस दिन आप उनके घर अरे गए? भाई वो तो फिर आपको मालूम है कि वो तो बड़ी लेजेंड। मुझे क्या मालूम है, मैं कहाँ था आपके साथ? मुझे क्या मालूम भाई? आपको तो ये मालूम है ना, फिल्मों से मालूम है नहीं, ना। मतलब पूरा वाकया बताया ना। आप उनके घर गए घर गए तो वो दरवाजे पे तो आपको रिसीव कर, पहले तो उनके नौकर ने मना कर दिया कि बेगम साहब नहीं है। वहीं आपका दिल टूट गया होगा। नहीं नहीं, दिल नहीं टूटा। फिर मैंने ये कहा, मैंने भाई उन्होंने मुझे बुलाया है, तो अंदर गया। फिर जब उन्होंने कहा भाई पूछो कौन है, तो मैंने नाम बताया, तो कहने कि अच्छा वो शकील साहब के भाई आए, आने दो। जब मैं अंदर गया
तो मुझसे कहने लगी कि भाई आप आधा घंटा लेट हैं आप, और मुझे तो अभी आधे घंटे के बाद तैयार होना और मुझे शूटिंग पे जाना है अंधेरी। चली गई। आधा घंटा बस बैठना हुआ है, चाय पी मैंने, आधे घंटे में चाय पी सकते थे आप? बस यही। आधे घंटे में आपने चाय पी? इंडियन इंडस्ट्री में बातें क्या हुई आधे घंटे में? चुप बैठे रहे? आधे घंटे में यही बात हुई। मैंने कहा भाई आप कभी पाकिस्तान तो आए, आपके बड़े मद्दा हैं वहाँ पर, बड़े लोग लाइक करते हैं। तो कहने लगी कि भाई वो हमारी असल में जो इजाज़तें हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं है कि हम वहाँ जाए। देखने में कैसी थी? इतनी हसीन थी जितनी वो फिल्म में आती थी? इससे ज़्यादा। तो फिल्म में क्यों आती थी फिर वो? मैं आती थी भाई, ऐसे ऐसे ही आ जाती घरों में? इससे ज़्यादा खूबसूरत थी वो। फिल्म कैमरा मतलब रियल लाइफ में बहुत खूबसूरत? बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। आंखें बहुत खूबसूरत थी उनकी? सब कुछ भाई, अब अगर आप पूरी मुहूर्त खूबसूरत थी। मेरे ख्याल में तो मधुबाला खुद एक गजल थी। इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत बड़ी हसीन औरत थी, बहुत हसीन औरत है ना? थी। वाकई इंडस्ट्री में अब ऐसे नहीं आई। अब ऐसी औरत नहीं आएगी। नहीं इसकी क्या वजह है? आए हमें मालूम नहीं, पता नहीं कौन कौन आए, लेकिन वो बात नहीं। हेमा मालिनी? कौन कौन क्या? हेमा मालिनी आई, रेखा आई, हाँ बहुत आए, लेकिन वो बात नहीं, वो बात नहीं। ये इसके बारे में क्या बोलेंगे? माधुरी दीक्षित? नहीं भाई, करीब भी नहीं है। वैसे अगर आप देखें और रेखा को अगर आप देखें तो भाग जाएंगे भाई, अल्लाह माफी दे, बस वो फोटो जेनिक फेस है। छुपकली का रंग, मतलब रेखा को देख के भाग जाएंगे हम लोग? छुपकली का रंग, छुपकली का रंग? हाँ हल्का पीला होता है ना। पीला? अल्लाह की कसम। पीली क्यों है? तो 2 बोतल खून चढ़वा लो। अरे नहीं भाई, वो मुझे तो अट्रैक्ट नहीं किया भाई। मैं तो स्टूडियो में जब मिला तो वो जनाब, रेखा से भी मिले आप? जी हाँ। अभी आप खुद ना मिले, मैं आपसे पूछता जाऊंगा ना, उस पे मिले आप गजल गाते अभी तो आप पहले मधुबाला जी का आपने बताया, जी। घर गए, एक दिन मुलाकात, आधा घंटा, ये जी, सब जी, हो गया। जी। अब बताइए मुझे, रेखा जी से मिले, कहाँ मुलाकात हुई? रेखा जी से मेरी स्टूडियो में मुलाकात हुई थी। ये अपने जो पाकीज़ा बनाई थी ना उन्होंने, क्या नाम है, कमाल अमरवी साहब ने। हाँ हाँ। तो आग का दरिया फिल्म बन रही थी जो रिलीज नहीं हुई, जिसमें दिलीप कुमार और पद्मनी कोल्हापुरी और रेखा ये सब थे इसमें। तो शूटिंग में मुझे ताजदार कमाल ने कहा कि भाई आप सच चले आप अपने स्टूडियो में और तुम्हें दिखाते हैं। वहीं दिलीप साहब भी थे। सबसे मुलाकात मेरी हुई। तो रेखा को मैंने देखा तो मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मैंने कहा यार फोटो में तो, तस्वीर में तो ऐसी आती है कि तोबा है, लेकिन भाई ये, मैंने तो भैया वहीं टर्न डाउन कर दिया अपने आप को, बैठ गया मैं तो दरख्त के नीचे। मैंने कहा ठीक है भैया। दरख्त के नीचे बैठ गए? हाँ दरख्त था, छाँव में चले गए आप? कि अल्लाह, क्योंकि वो ये क्या हुआ? ट्रॉली में, चक्कर से आ गए होंगे आपको? ट्रॉली में वो शूटिंग थी, ट्रॉली में आ रहा है कोई। लेकिन आप ये बताए ना, आपको तो चक्कर आ गए रेखा को देख के, आपने रेखा से पूछा कि नहीं उसका मतलब क्या असर हुआ? इतना अट्रैक्ट नहीं किया, इतने रिस्पॉन्स नहीं। बस वो फोटो, बाद लोगों का फोटोजेनिक बहुत होता है। सही। बाद अच्छा, लोगों का ये रेखा का हो गया मसला। हेमा मालिनी से मुलाकात हुई? बहुत अच्छी तरह। शीवाज उन्होंने आपको सुना? नहीं, मुझे तो उन्होंने नहीं सुना। मैंने उनके डांस बहुत देखे। तो फिर क्या फायदा जब सुना ही नहीं उसने? सुना नहीं, बस उनको किसी ने कहा कि भाई बहुत कि अच्छा मत गाते सुनना हैं इनको। आपको। किसी नहीं, ने मना किया इनको मत ईमानदारी सुनना? की बात है, उन्होंने मुझे नहीं सुना, लेकिन मैंने उनके डांस बहुत देखे। शी वाज ए वेरी गुड डांसर, नो डाउट। हाँ, यस, शी वाज, मतलब शी इज very यस, good स्टिल शी इज वेरी गुड। नहीं, जब वो डांस करती थी, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अब तो नहीं करती हूँ। तो मैं भी डांस ही देखता रहा हूँ, तो मैंने कौन सा उसकी तकरीरें सुनी।